गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था वो हम लोग ने टीएफटीपी और एफटीपी सर्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक लैब एक्टिविटी के द्वारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने ये टोपोलॉजी आ रही है। इस टोपोलॉजी में मैंने राउटर पे पहले से ही यहाँ पर देखेंगे तो होस्ट नेम सेट कर रखा है, लाइन कंसोल पासवर्ड, प्रिविलेज मोड पासवर्ड, बीटीवाई पासवर्ड और उसके बाद आईपी एड्रेसेस सारे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। अभी अगर मैं इस राउटर से इस सर्वर को, जो टीएफटीपी सर्वर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पर टीएफटीपी सर्विस एक रन कर रही है, ऑन है। तो ये मेरा टीएफटीपी सर्वर है। तो मुझे क्या करना है, ये जो राउटर है या जो आपके टोपोलॉजी में स्विचेस हैं, इनका मुझे बैकअप कहाँ पर रखना है, अपने टीएफटीपी सर्वर पे रखना है, ताकि अगर ये डिवाइसेस कभी भी खराब हो जाती हैं तो उसकी जगह पर जब मैं नए डिवाइस को लगाऊंगा तो मैं अपने टीएफटीपी सर्वर से उस बैकअप को रिस्टोर करके वो सारी सेटिंग वापस ला सकता हूँ। तो मैं कैसे बैकअप लूंगा, चलिए जल्दी से लैब एक्टिविटी करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सर्वर को पिंग करके देखता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा पिंग और मेरे जो सर्वर का आईपी है 192.168.1.100। तो सक्सेसफुली रिप्लाई आना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, तो रिप्लाई आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए कॉपी कमांड यूज किया जाता है। कहाँ का बैकअप लेना है, तो इसकी जो मेन फाइल है, मेन फाइल कौन सी होती है, रनिंग डैश कॉन्फिग फाइल। इसको कहाँ रखना है, टीएफटीपी सर्वर पे रखना है। इतना लिख के एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है जिस सर्वर पे रखना है उसका आईपी बताइए, तो अपने टीएफटीपी सर्वर का मैं आईपी दे दूंगा, एंटर करूंगा। डेस्टिनेशन कह रहा है किस नाम से रखना, तो मैंने कहा मैं R1 के नाम से रखना चाहता हूँ। आपको जिस नाम से रखना हो आप नाम दे सकते हैं। एंटर कर देंगे तो देखिए हमारा जो है बैकअप हो चुका है। चेक करने के लिए आप टीएफटीपी सर्वर पे जाइए और सर्विसेज में जाने के बाद टीएफटीपी पर क्लिक करिए, आपको R1 नाम की फाइल दिखेगी। अब मैं मान लेता हूँ ये मेरा जो है जो राउटर है जिसका मैंने बैकअप ले रखा है, ये मेरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। राउटर को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं इसकी जगह पर एक नया राउटर लगाता हूँ और नया राउटर लगाने के बाद मैं इसको वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस जिससे सर्वर से कम्युनिकेशन हो सके। बिना कम्युनिकेशन के तो मैं फाइल को रिस्टोर कर नहीं सकता हूँ। तो एक इंटरफेस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं नो करता हूँ, इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल करके इंटरफेस के अंदर आ जाता हूँ। और इंटरफेस जो मेरा सर्वर की तरफ का इंटरफेस है वो क्या है, F0/1। तो F0/1 पे जाता हूँ और यहाँ पर आईपी एड्रेस डालता हूँ 192.168.1.254 और सबनेट मास्क दे देता हूँ और नो सेट करके इसको, तो आईपी गलत हो गई, 192.168.1.254 और इसको हम नो सेट करके एक्टिवेट कर देते हैं। कंट्रोल चेक करके देखते हैं क्या मैं अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो 192.168.1.100 को मैं पिंग करके देखता हूँ। अगर सक्सेसफुली रिप्लाई रिस्टोर देखिए अभी हमारा रिस्टोर नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेम रूटर लिख के आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कहाँ से मुझे लाना है, सोर्स फाइल कहाँ रखनी है, तो सोर्स फाइल रखी है टीएफटीपी सर्वर पे। कहाँ ले जाना है, मुझे रनिंग डैश कॉन्फिग पर ले जाना है। एंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है जहाँ पर रखी है उस मशीन का आईपी बताइए, तो आप अपने सर्वर का आईपी डाल देंगे। आईपी डालने के बाद कह रहा है उस फाइल का नाम बताइए जो मुझे उठा के लानी है, तो मैंने R1 नाम से सेव किया था, R1 दे देंगे, एंटर कर देंगे। कह रहा डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग डैश कॉन्फिग ही रखना है, तो बिल्कुल राउटर में जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो रनिंग डैश कॉन्फिग फाइल होती है, तो आप इसको ऐसे ही जो है लाएंगे, कोई नाम नहीं देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर देने के बाद आप देखिए राउटर का नाम चेंज हो चुका है, सब कुछ आ चुका है। ये इंटरफेस आपको रेड दिख रहा होगा। रेड क्यों दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर शो रनिंग करके देखूँ तो ये देखिए सीक्रेट पासवर्ड भी आ चुका है, होस्ट नेम भी आ चुका है। और मैं इंटरफेस पर दिखाऊं तो F0 पर आईपी भी आ चुका है, 1 पर भी आईपी आ चुका है और सारे पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर हो गए हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, खाली ग्लोबल मोड पर जाना है और इंटरफेस में जाके इंटरफेस F0/0 में जाके इसको नो शट कर देना, तो आपका इंटरफेस एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों इसको राइट करना ना भूलिए।
अब राइट करने के बाद आप अपने राउटर को जो है ऑफ करके इसको रैक में कस देंगे, ऑन करेंगे, तो आपका राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन पूरा वापस आ चुका है। तो इस लैब एक्टिविटी में मैंने देखा कि राउटर और स्विचेस का बैकअप कैसे हम टीएफटीपी सर्वर पर रखेंगे। नेक्स्ट लैब में हम लोग देखेंगे कि हम टीएफटीपी सर्वर या एफटीपी सर्वर के ज़रिए कैसे जो है अपने राउटर या स्विच के आईओएस को अपग्रेड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू।